राधे राधे। हरे कृष्णा। प्यारी माताओं, बहनों और देवियों, आप सभी को श्री सत्यनारायण व्रत की अनंत शुभकामनाएं। आज भादो मास की पावन पूर्णिमा का दिव्य और अलौकिक अवसर है। यह पूर्णिमा तिथि, जो भगवान विष्णु के श्री सत्यनारायण स्वरूप की विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है, हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान लेकर आती है। शास्त्रों में यह बात स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है कि जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि को सच्चे मन और अटूट श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण व्रत और उनकी पवित्र कथा का श्रवण करता है या पाठ करता है, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत हमें सिर्फ धन, यश, कीर्ति और संतान सुख ही नहीं देता, बल्कि अंत समय में मोक्ष के परम धाम तक पहुंचाता है। यह व्रत केवल हमारे संकटों से हमें मुक्ति ही नहीं दिलाता, बल्कि हमारे घर आंगन को सुख, शांति और समृद्धि के दिव्य प्रकाश से भर देता है। तो आइए मेरी प्यारी बहनों, भादो पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर श्रद्धा और प्रेम भाव से अपने मन को प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आरंभ करते हैं अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्यारी बहनों, हिंदू धर्मावलंबियों के बीच श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सबसे प्रतिष्ठित और मंगलकारी माना जाता है। यह कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की महिमा की गाथा है। सत्य को ही नारायण यानी भगवान विष्णु के रूप में पूजना ही श्री सत्यनारायण भगवान की सच्ची पूजा है। इसका एक और गहरा अर्थ यह भी है कि इस संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है। बाकी सब कुछ तो मोह माया का खेल है, क्षणभंगुर है। धरती लोक पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अनेक रूपों में की जाती है, पर इन सभी पावन रूपों में भगवान का सत्यनारायण स्वरूप सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा पावन और कल्याणकारी माना गया है। यह व्रत कथा, जिसके मूल पाठ में लगभग 170 श्लोक हैं, जो कि 5 अध्यायों में बंटी हुई है। तो आइए प्रिय भक्तों, हम आपको इन 5 अध्यायों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं और आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा के हर शब्द में प्रभु का आशीर्वाद छिपा है। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय 1। समय की बात है जब नेमिषारण्य तीर्थ में, जहां आर्षि मुनि निरंतर तपस्या और ज्ञान चर्चा में लीन रहते थे, शौनकादि आर्षि और अन्य ज्ञानी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से बड़ी विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में जहां मनुष्य वेद विद्या से दूर हो रहा है, जहां धर्म का नाश हो रहा है, ऐसे मनुष्यों को प्रभु की कृपा कैसे मिल सकती है? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके कोई ऐसा पूजन, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से थोड़े ही समय में मनुष्यों को अपार पुण्य और उनके मनवांछित फल भी मिल जाए। ऐसी कल्याणकारी कथा सुनने की हम सब बड़ी इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों की इस कल्याणकारी बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे वैष्णवों, आप सभी ने प्राणियों के हित की कितनी उत्तम बात पूछी है, इसलिए मैं आप लोगों को एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में अवश्य ही बताऊंगा जिसे स्वयं देवर्षि नारद जी ने प्रभु श्री नारायण जी से पूछा था। आप सब इस अनंत सुख देने वाले व्रत का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी, जो सदा सर्व प्राणियों के कल्याण की इच्छा रखते हैं, अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां उन्होंने देखा कि अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित हैं। किसी को धन का दुख है, किसी को संतान का, किसी को रोग का और किसी को अपनों के बिछड़ने का। मनुष्यों का यह दुख देखकर नारद जी के कोमल हृदय में पीड़ा हुई। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के सभी दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मंथन करते हुए लोक कल्याण की भावना लिए वे सीधे विष्णु लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि देवों के ईश, हमारे परम आराध्य श्री नारायण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं और उनके गले में वरमाला चमक रही है। उनकी मंद मंद मुस्कान पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी। नारद जी ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति करनी शुरू की। वे बोले, हे भगवान, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं। आपका न कोई आदि है, न कोई अंत।
आप निर्गुण स्वरूप होकर भी इस सृष्टि के पालन करता है। आप तो भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमन है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में क्या बात है? तुम किस कार्य के लिए पधारे हो, उसे निसंकोच होकर कहो। इस पर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करते हैं तो कृपा करके बताइए कि मनुष्य थोड़े से ही प्रयास से अपने इन दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्रीहरि, जिनकी आंखों में संसार के प्रति असीम करुणा थी, बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य इस मोह माया के बंधन से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। यह स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में ही एक दुर्लभ और उत्तम व्रत है जो अपार पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। मेरे ही स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत जो भी मनुष्य विधि विधान पूर्वक अच्छी तरह से करता है, वह धरती लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीहरि के वचन सुनकर नारद जी के हृदय में आनंद उमद्दह आया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? कृपा करके यह भी बताएं कि यह व्रत किसने किसने किया था। यह सब मुझे विस्तार से बताएं। नारद जी की उत्सुकता सुनकर श्रीहरि बोले, हे नारद, यह दुख और शोक को दूर करने वाला व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और अपने बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। इस पूजा में भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाए मात्रा में लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी ले सकते हैं। इन सब के साथ शक्कर और गुड्डू लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। हे नारद, इस कलिकाल अर्थात कलि युग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल और सुगम उपाय बताया गया है। मित्रों, श्री सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के इस पवित्र वार्तालाप से होते हुए श्रीहरि के सत्यनारायण व्रत और पूजन की विधि के वर्णन से होता है। अब आगे की कथा में हम राजा उल्कामुख, एक गरीब लकड़हारा, एक निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, एक धनवान व्यवसायी, राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कहानियों को सुनेंगे जो इस व्रत के महात्म्य को दर्शाती हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका अद्भुत इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूं। आप सब ध्यान पूर्वक सुनो। रमणीय काशी नामक नगर में एक समय एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था, केवल एक मुट्ठी अन्न के लिए। भगवान, जो दीन बंधु हैं, उस दुखी ब्राह्मण को देखकर एक वृद्ध का रूप धारण करके उसके पास आए। उन्होंने उस द्विज से बड्ढे आदर पूर्वक पूछा, हे निर्धन ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन इतने दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, कृपा करके यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने अपने दुख भरी कहानी बताई। हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र हूं और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूं। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। विष्णु रूपी वृद्ध ब्राह्मण, जिनकी वाणी में अमृत घुला था, बोले, हे मानव, सत्यनारायण भगवान अनन्य फल को देने वाले हैं। तुम उनका व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को कहकर वृद्ध रूपी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए, मानो हवा में विलीन हो गए हों। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह दृढ़ निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा और सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में इतना धन मिला जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस धन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया
और भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर महीने इस पवित्र व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से अवश्य ही मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से श्री हरि विष्णु जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत का यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? सभी ऋषिगण बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस कथा को आगे सुनना चाहते हैं। हमारी प्यास अभी शांत नहीं हुई है। सूत जी बोले, हे मुनियों, अगर आपकी यही इच्छा है तो जिस जिसने इस व्रत को किया है मैं आपसे कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आगे की कथा अनुसार एक समय वही ब्राह्मण जो अब धन और ऐश्वर्य से संपन्न हो गया था, अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखे वहां आया। उसने अपनी लकड़ियां बाहर रखीं और प्यास से व्याकुल होकर ब्राह्मण के घर के अंदर गया। वहां उसने देखा कि ब्राह्मण और उसके परिवार के लोग बड्ढे भक्तिभाव से व्रत कर रहे हैं। लकड़हारे ने विप्र को नमस्कार किया और बड्डी विनम्रता से पूछने लगा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे स्नेहपूर्वक बताया, भाई, मैं श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा हूं। लकड़हारे ने उत्सुकता से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल मिलेगा? कृपा करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भाई, यह तो सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत लिया और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस पवित्र विचार को ले वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। और प्रभु की कृपा देखिए, उस दिन नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और व्रत की अन्य सभी सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के अद्भुत प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा भी धन धान्य और पुत्र रत्न आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था, यानी अपनी इंद्रियों पर उसका पूरा नियंत्रण था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। एक बार भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह साधु वैश्य विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति भाव से पूर्ण होकर यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं तो आप मुझे बताएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे।
प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा से एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया, प्राणनाथ, आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। लेकिन साधु ने बात को टालते हुए कहा, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार के लिए नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्ध को प्राप्त हो गई और बड्ढी हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही अपने दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लडढकी के सुयोग्य एक वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लाडके को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड्ढा देखा तो वे ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। उसने प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ डाच दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? लेकिन अभिमान में डूबा वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा।
मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाइए, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की इस अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड्डच के पेड्डच के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। उसके घोड़े, हाथी, सैनिक सभी कुछ नष्ट हो चुका था। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है, यह उसके अपमान का परिणाम है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधिपूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसका राज्य फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो देखा बहनों, जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन से निर्धन व्यक्ति धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। यह व्रत कलिकाल में साक्षात प्रभु का वरदान है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं ताकि आप समझ सकें कि प्रभु की लीला कितनी अपरंपार है। वह वृद्ध शतानंद ब्राह्मण जिसने सबसे पहले यह व्रत किया था, अगले जन्म में सुदामा का जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र बने और मोक्ष की प्राप्ति की। लकदहारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर प्रभु की कृपा पाई और मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा जिसने श्रद्धा से व्रत किया था,
अगले जन्म में दशरथ होकर भगवान राम के पिता बने और बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य जिसने विलंब किया और अपमान सहा, उसने अगले जन्म में मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर प्रभु के प्रति अपनी अटल भक्ति दिखाई और मोक्ष पाया। महाराजा तुंगध्वज जिन्होंने अभिमानवश प्रसाद का त्याग किया था, जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और जो गोपगण थे जिन्होंने भक्ति भाव से राजा को प्रसाद दिया था, वे सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में वर्णित श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय।